हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार। गाइस आज का डेट है 5 अप्रैल। देखते हैं आज के दिन हमारा कैसा जाता है। ये जो पुट का प्रीमियम है यहाँ पे ये 0.67 का लेवल है, यहीं से जाता हुआ नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है पहला ट्रेड हमें पुट में ही मिल जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। और ये कॉल में जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया ये 0.7 का लेवल है। अच्छे कल गाइस हमारा लॉस हो गया था, नहीं तो फिर अच्छे ट्रेड मिले हुए थे कल के दिन। लेकिन वही है कि हमारा जब लॉस का लिमिट पूरा हो जाता है उसके बाद कितना भी अच्छा ट्रेड बने हम नहीं करते हैं। अगर हमारे पास लिमिट नहीं, जो लॉस है वो लिमिट पूरा नहीं हुआ है, अपॉर्चुनिटी फिर मिलती है फिर हम करते हैं। अगर लॉस का लिमिट पूरा नहीं हुआ है तो अगर पूरा हो गया तो उसके बाद कितना भी अच्छा ट्रेड मिले हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि गाइस कोई पता नहीं होता है। मान लो हमें प्रॉफिट वाला ट्रेड उस दिन मिल गया और किसी दिन ऐसा हुआ लॉस वाला मिल गया, तो फिर हमारा जो साइकोलॉजी है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से फिर उस दिन हम बहुत बड़ा लॉस कर दें। ये सिचुएशन कभी नहीं आने देना है गाइस। थोड़ा कमाओ, धीरे धीरे चलो, लेकिन प्रोसेस के साथ चलो। प्रोसेस के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्केट में लॉस को एक्सेप्ट करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो मार्केट में लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, वही सबसे बड़ा लॉस करते हैं। एक ना एक दिन बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं, फिर अपना सारा कैपिटल ख़त्म करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। वो सिचुएशन हमें नहीं आने देना है कभी भी। ओके गाइस, अभी हम 48,100 के पुट में ट्रेड बना लिए। अभी लॉस भी दिखने लग गया हमें। इसमें हमारा गाइस 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 32 पर। एक सेकेंड, 377 पे हमारा स्टॉप लॉस है। ये यहाँ के आसपास 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बॉडी के नीचे है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी वही कॉस्ट टू कॉस्ट के पास ही चल रहा है गाइस। 40 पॉइंट हमने नॉर्मली अभी टारगेट रखा है। देखेंगे मार्केट के हिसाब से क्या सिचुएशन रहता है, उसके हिसाब से हम मैनेज करेंगे। देखते गाइस आगे क्या होता है, वेट करते हैं गाइस। तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया। गाइस देखो, यहाँ से देखो पुट के जो प्रीमियम है ना, वॉलेटाइल मार्केट है, ऐसा पूरा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। वॉलेटाइल मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम दोनों में अगर हमारा सेटअप बनता है तो हम बना सकते। देखो यहाँ से ये लो से ये हाई तक हमने FIB लगाया। ओके, फिर देखोगे ये जो रेंज हमने ड्रॉ किया है ये 0.6 0.7 का है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, दो ग्रीन कैंडल बना, हमें हमारे सेटअप के हिसाब से कंफर्मेशन मिला। फिर यहाँ पे 392 के आसपास पहले ग्रीन कैंडल के हाई के पास हमने एंट्री बनाया। अभी हमारा पोजीशन लॉस में ही चल रहा है। प्रॉफिट दिखा था लेकिन अगेन लॉस में आ चुका है। और केवल 15 पॉइंट का गाइस हमारा स्टॉप लॉस है, केवल 15 पॉइंट का। अगर होगा तो दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वेट करते देखते आगे क्या होता है। अभी तो हमारे स्टॉप लॉस की तरफ ही आ रहा है। देखते आगे क्या होता है, वेट करते गाइस। ओके गाइस, लगता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हिट भी हो गया गाइस, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। काफ़ी तेज़ी से आया ये कैंडल, स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया। और इसमें हमारा 455 रुपये लॉस हो चुके हैं। ये अगर हम देखें ना कॉल का प्रीमियम, तो यहाँ से ये कॉल का प्रीमियम, ये जो पहला कैंडल है ना, यहाँ से इसने एक सेकेंड, ये जो पहला कैंडल इसके रीटेस्ट पे इसने गया, यहाँ से रीटेस्ट करके वापस से ये जाने लग गया, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे गाइस अगर हम देखेंगे ना, तब भी हमारा यहाँ पे कोई सेटअप वगैरह बन नहीं रहा था। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, लिक्विडिटी ले लिया था यहाँ पे। मान लो यहाँ से अगर हम ऐसे लेते हैं, ये 0.6 से तो जा रहा है, ये हमारा 0.6 का एरिया है, आया 0.6 से जा रहा है दो ग्रीन कैंडल में। बट वही है कि यहाँ से इसने लिक्विडिटी ले लिया था पहले कैंडल के हाई का। अगर ये लिक्विडिटी नहीं लिया होता फिर रिटेस्ट करने आया होता ना, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ, लिक्विडिटी ले लिया तो फिर हमने एंट्री यहाँ पे नहीं लिया। हमारा पुट में सेटअप बन रहा था, पुट में हमने एंट्री लिया और पुट में हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। हमने इस ट्रेड में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है। 377 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस कट हुआ है। टोटल हमारा लॉस इसमें 455 रुपये हुए। देखते गाइस अगला ट्रेड हमारा क्या बनता है। पहले ट्रेड में ही हमारा लॉस हो चुका है, वेट करते हैं अगले ट्रेड का। और एक चीज़ देखो गाइस, जो बोलते हैं एकदम लो तक स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखते। देखो कैंडल के लो पे भी रखते ना 25 पॉइंट का भी, तब भी हमारा ऐसा हिट हो जाता। ये होता है ना कि मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर कैंडल का 50-70% आ जाता है, 70% तक, तो मेन एसएल भी बहुत ज़्यादा चांस होता है हिट कर देता है। 100% नहीं होता लेकिन चांसेस होते हैं वो भी ऐसा हिट कर देगा। तो ये चीज़ें मैंने देखो, जो कैंडल का बॉडी होता है या फिर उसके बॉडी के नीचे रखता हूँ,
या फिर जैसे कैंडल है, कैंडल के 70% तक रखता हूँ, ऐसा मैं रखता हूँ 70 to 80% तक। बॉडी अगर है तो बॉडी के नीचे मैं रख दूंगा, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसकी बॉडी है, इसके नीचे मैंने रख दिया था 377 पे। ये एसएल हिट हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे यहाँ तक हिट कर देगा, इसने यहाँ का भी एसएल हिट कर दिए, तो वो इसको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये मैंने अपने मार्केट के एक्सपीरियंस से सीखा है, ऑब्जर्व करके सीखा है, तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस इस तरीके से रखता हूँ। बहुत बार होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करके चला भी जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। सबकी ना गाइस हर चीज़ की एक्यूरेसी होती है, स्टॉप लॉस हिट करके भी टारगेट देंगे, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है मुझे यहीं पे स्टॉप लॉस लगाना बेहतर लगता है, उसी के हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। जस्ट अभी एक और ट्रेड हम लिए थे, इसमें हमारा एसएल हिट हो चुका है। ये देखोगे 1 2 3 टाइम्स ये यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से गया था। इस लेवल का जब ब्रेक डाउन हुआ तो इस ब्रेक डाउन के फेलियर पे हमारा सेटअप बना था। यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ के आसपास हमने ऑर्डर बुक अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 374 पे हमने लिया था और 358.63 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हुआ। लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें हमारा हुआ है, तो इसमें भी हमारा लॉस हो चुका है गाइस। अच्छे ट्रेड हमारे फेल हो जा रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी पूरा साइडवेज हो चुका है। एक ट्रेड एक लॉट से हम करेंगे, एक ट्रेड करेंगे और एक लॉट से करेंगे, अगर उसमें लॉस होगा तो आज के दिन क्लोज कर देंगे। ये वाला ट्रेड भी हमारा लॉस हो चुका है। ऐसे ट्रेड पे मैं देखो यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे इसका फेलियर करके जा सकता था। और ये जो कॉल की बाइंग है, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है, काफ़ी धीरे धीरे कॉल की बाइंग भी जा रही है, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन फेलियर करके अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। लगने पे सिर्फ ट्रेड नहीं लिया था, हमारा जो सेटअप बना यहाँ पे सेटअप मीट हुआ तो उसके बेस पे हमने ट्रेड बनाया था। अगर हमारा सेटअप मीट नहीं होता तो हम ट्रेड नहीं बनाते, हमारा सेटअप मीट हुआ, हमने ट्रेड बनाया। देखते हैं एक ट्रेड और हम करेंगे एक लॉट से, अगर उसमें लॉस होता है तो उसके बाद हम बंद कर देंगे। वेट करते हैं गाइस अगले ट्रेड का। अभी हम 48,300 के पुट में ऑर्डर लगाए हुए हैं 368.50 पर। देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं। अच्छा ट्रेड है, एक लॉट से ही हमने किया है क्योंकि हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। 1200 से ज़्यादा हमें वन डे में लॉस नहीं करना है। ओके, एग्जीक्यूट भी हो चुका है गाइस हमारा ऑर्डर। केवल गाइस इसमें देखोगे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 30 पॉइंट हमने टारगेट रखा है। मार्केट के हिसाब से अभी पूरा साइडवेज चल रहा है। इतने बड़े बड़े जो कैंडल्स है, हाई जो स्विंग है ना, स्विंग तक हम ले रहे हैं गाइस, तब भी केवल 25-30 पॉइंट ही ऐसा बन रहा है। इतना रेंज में मार्केट हो चुका है अभी। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। ट्रेड का लॉजिक यही है कि ये पहले यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से हमने FIB लगाया। देखोगे ये 0.7 का एरिया है, ये जो ब्लू लाइन हमने ड्रॉ किया है नीचे वाला, ये 0.7 का एरिया है। यहाँ से अच्छी कैंडल बनी हमारे सेटअप के हिसाब से, फिर हमने पहले कैंडल के हाई के पास एंट्री बनाया 53 पे। स्टॉप लॉस दिखा दे तो 353.50 पे हमारा स्टॉप लॉस है। देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। अभी ये भी ट्रेड हमारा लॉस में ही चल रहा है। इसमें लॉस हो गया, उसके बाद आज के दिन हम क्लोज कर देने वाले, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। लगता है इसमें भी हमारा लॉस होने वाला है। वेट करते गाइस, देखते आगे क्या होता है, वेट करते गाइस। काफ़ी पास है हमारे स्टॉप लॉस का, देखोगे एकदम पास आ चुका है। लगता है इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। आज के दिन सारे ट्रेड में हमारे लॉस हो गए, क्लोज कर देंगे गाइस। अगर इसमें भी लॉस होता है तो आज के दिन भी हमारा लॉस में ही क्लोज होने वाला है। अभी मार्केट ही वैसा चल रहा है, रेंज बाउंड। टारगेट हमें मिलता है तो बड़ा टारगेट नहीं मिल पाता है, बस वही है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मार्केट ही अभी वैसा चल चुका है। तो मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमें लॉस तो नहीं लेना है, मार्केट जब अच्छा आएगा तो हम कवर कर लेंगे, बड़े लॉस हमें नहीं लेना है। बस हमारा जो सिस्टम के हिसाब से हमें चलना है, बड़ा लॉस नहीं लेना है। जब अच्छे मार्केट आएंगे तो हम कवर कर लेंगे अच्छे मार्केट में, बस वही है। बुरे मार्केट में हमें बड़े लॉसेस नहीं लेना है, जो लिमिट है उसके हिसाब से ही हमें चलना है। तो उसके हिसाब से अगर हमारा 1200 रुपये पर डे लॉस होता है हम बंद कर देते हैं। आज भी अगर उतना लॉस होता है हम बंद कर देंगे। लॉस तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा गाइस। बिना लॉस हुए ये मार्केट में कोई नहीं टिक सकता, सबका लॉस होता है। बस वही है कि एक्सेप्ट करना पड़ता है लॉस को, मैनेजमेंट करना पड़ता है लॉस को।
ऐसा कोई नहीं है जिसका लॉस नहीं होता हो। जो बोलता है हमें लॉस नहीं होता है तो समझ लो उसका और बड़ा लॉस होता है। ओके गाइस, हिट हो चुका है हमारा स्टॉप लॉस, इसमें भी हिट हो चुका है। तो अब क्लोज करते हैं आज के दिन, कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले हम, सारा ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है। देखो गाइस, ट्रेड जो है, एक ट्रेड जो था ये वाला अगर हम देखें पहला ट्रेड ये भी सही था, ये सेफ था उतना नहीं, लेकिन जो सेकंड ट्रेड था ना हमारा यहाँ के आसपास, ये काफ़ी रिक्सी ट्रेड था, तब भी मैंने इसको ले लिया। ये रिक्सी ट्रेड था, ये इसमें भी हमें लॉस हुआ। ये जो है ये 0.7 से मिला, ये भी अच्छा ट्रेड था, सेफ ट्रेड था, बट वही है ना, ट्रेंड के अगेंस्ट था तो थोड़ा रिक्सी ये भी था। लेकिन क्या ही कर सकते, मार्केट पूरा साइडवेज होके रखा है। इस कॉल का प्रीमियम भी नहीं जा रहा, देखो पुट का प्रीमियम देखो ना किस तरीके से गिरा है, और कॉल का प्रीमियम देखो क्या ही हो रहा है। तो वो चीज़ें भी हैं। हमने पुट वाला ये वाला ट्रेड इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ से पुट का जो प्रीमियम है काफ़ी अच्छा शार्प मूव हुआ था, तो यहाँ से चांसेस थे कि हाँ मूवमेंट आ सकता था, इसीलिए हमने बनाया था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसने हमें लॉस दे दिया। ये वाले ट्रेड में भी हमें लॉस हो चुका है। टोटल आज हमारा 1200 रुपये लगभग आज के दिन भी लॉस हो चुका है गाइस। कॉल साइड गाइस हमारा कोई ट्रेड ऐसा बना नहीं, कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं बना कि हम उसको पकड़ ले। जा तो रहा है बट वही है, कोई हमारा सेटअप ही नहीं बना रहा है, कोई सेटअप ही नहीं बना रहा है। तो अचानक से कोई बहुत बड़ी कैंडल बना रही, हमारी सेटअप ही नहीं मीट हो पा रही, इसलिए इसमें हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है। कल से एक चीज़ हम करेंगे ना गाइस, कल से एक रूल चेंजेस हो, क्योंकि अभी मार्केट बहुत बुरा चल रहा है, वो मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, बड़ा लॉस हमें नहीं लेना है। हमें कल से एक रूल मैं बना रहा हूँ। रूल ये रहेगा कि फर्स्ट ट्रेड, अगर पहले ट्रेड में ही हमें लॉस हो जाता है उस दिन हम ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। पहले ट्रेड में ही अगर हमें लॉस हो जाता है ना तो ट्रेडिंग हम क्लोज कर देंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर जो पहला ट्रेड में ही हमारे माइंड में आ जाएगा कि हमें पहले ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो हमारा ट्रेडिंग क्लोज हो जाने वाला है, तो उसकी वजह से हम रिक्सी ट्रेड लेंगे ही नहीं, सेफ ट्रेड ही लेंगे। क्यों? क्योंकि रिक्सी ट्रेड लेंगे, हमें पता है कि अगर गलती से भी लॉस हो गया तो हमें आगे ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए कल से एक रूल मैं बना रहा हूँ, पहले ट्रेड में ही अगर मुझे लॉस हो गया तो हम डे क्लोज कर देने वाले, उससे हमारा लॉस भी कम होगा, प्लस हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि गलत ट्रेड नहीं लेना है, रॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है, रिक्सी ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ का हमारे ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गलत ट्रेड लेंगे, रॉन्ग ट्रेड लेंगे तो उसकी वजह से हमारा फिर जो आगे हम ट्रेड कर सकते थे वो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो जाता है फिर आगे हम ट्रेड करेंगे। अगर पहला ट्रेड ही हमारा लॉस हो जाता है तो उसके बाद हम आगे ट्रेड नहीं करेंगे। ये चीज़ हम कल से रूल बना रहे हैं। देखो मार्केट भी अभी वैसा चल रहा है, पहले ट्रेड में देखो हमने 3 ट्रेड किया, अगर पहले ट्रेड में हमने बंद कर दिया होता तो 400 रुपये लॉस हुआ होता। कवर होने को कवर भी हो सकता है, लेकिन इससे हमारे ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा काफ़ी अच्छा। वो प्रेशर चाहिए, वो प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर ये पड़ेगा कि पहला ट्रेड में अगर जब हम लॉस लेने वाली बात आएगी ना, पहले ट्रेड करने की जब बात आएगी तो हमारे ऊपर पूरा प्रेशर पड़ेगा कि हमें अच्छा ट्रेड फाइंड करना, अच्छा ट्रेड, क्योंकि हमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसके बाद, क्योंकि एक ट्रेड अगर लॉस हुआ तो हमारे सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम अच्छा ट्रेड खोजेंगे, अच्छा ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो कल से हम ऐसा करने वाले हैं। तो आज के दिन जो हुआ सो हुआ, 1200 रुपये आज भी हमारा लॉस हो गया है। मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, मार्केट बुरा चल रहा है तो यही चीज़ हमें फॉलो करना पड़ेगा पर डे। फर्स्ट ट्रेड लॉस तो बंद, प्रॉफिट हुआ तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लॉस हुआ तो बंद कर देंगे। तो ओके गाइस, क्लोज करते हैं आज के दिन। आज के दिन भी हमारा लॉस हो चुका है 1200 रुपये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।